दुनिया की सभी टीमों को, और उसमें पाकिस्तान भी एक है। मुजफ्फर जी, इस बार हंसी नहीं आई आपको? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि जिस तरह इंडिया के ऊपर एक इस तरह का टाइम आया था, बड़े अच्छे तरीके उन्होंने अपने आप को उस टाइम से निकाला और दुनिया की नंबर 1 टीम बनाकर प्रूव किया कि हम बुरे वक्त से कैसे निकले। और सीखना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान को सीखना चाहिए। लेकिन फिर बात तो वही है कि आप बड़े अच्छे तरीके से जैसे बात की, ऐसे ही गावस्कर जी मेरे मोहतरम हैं, हमारे बहुत मेरे फेवरेट प्लेयर थे जब वो बैटिंग करते थे। मैंने देखी, उनकी बैटिंग देखी है, लेकिन अल्फाज का चुनाव कुछ इस तरह का था। तो इस तरह देखिए, जब कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर भी एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि सी टीम भी आपको हरा देगी। जी जी। चलिए, मैं आपको इंजमामुल हक साहब की वो टिप्पणी आपको याद दिला दूं जो उन्होंने, अब आपने कहा कि गावस्कर साहब को जुबान कंट्रोल करके बोलना चाहिए, लेकिन अब आप ये देखिए कि इंजमामुल हक साहब ने क्या बोला है। ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, इंजमामुल हक साहब ने क्या बोला है उनके लिए, वो अब ये देखिए, काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और उनको भी, इंजमाम को भी थोड़ा सा अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करके बात करनी चाहिए थी। उन्होंने शारजा का उदाहरण दिया, मुजफ्फर जी, शारजा का उदाहरण दिया है कि गावस्कर साहब जो है भाग गए, गावस्कर साहब जो है पाकिस्तान से खेलने से बचे। जब मैंने तथ्यों को खंगाला, मैं भी 80 के दशक से पूरा क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, तब मैंने देखा तो रोथमैन्स कप हुआ था जिसमें सुनील गावस्कर भागे नहीं थे, वो मिडिल ऑर्डर में आए थे। ठीक है, आपके इमरान खान, वसीम अकरम, ताहिर नक्काश, इन सबकी, और मुदस्सर नजर, इकबाल कासिम, बहुत अच्छी टीम थी आपकी। लेकिन हमने भी उस रोथमैन्स कप को इन सब खिलाड़ियों की मौजूदगी में जीता था। हमने पाकिस्तान को भी हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और उसमें दोनों में हमने स्ट्रेटजी चेंज की थी कि गावस्कर जो है ओपनिंग करने की बजाय वो मिडिल ऑर्डर में आए। ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान से ही डर होता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही मिडिल ऑर्डर में आते, वो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मिडिल ऑर्डर में उतरे थे। इस बात को तूल देना इंजमामुल हक का, बल्कि मैं तो कहता हूं इंजमामुल हक को सीखना चाहिए। एक इतने बड़े लीजेंड से, आपके तौसीफ अहमद साहब ने गावस्कर को आउट किया था, उनसे मेरी वैसी बात हुई तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि उन्होंने कहा वो लीजेंड हैं, उनको मैंने आउट किया, वो ठीक है मुझसे आउट हो गए, लेकिन उनके जैसे लीजेंड्स को मैं हमेशा सलाम करता हूं। जावेद मियांदाद जो बहुत उल्टा बोलते थे इंडियन टीम के कि इसको बम से उड़ा देना चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, जब गावस्कर का नाम आता है तो खड़े होकर वो सीधा सैल्यूट करते हैं। वो कहते हैं गावस्कर जैसा प्लेयर लीजेंड है। और यही खिलाड़ी था जो कराची में जाकर जिसने दोनों मैचों में, दोनों पारियों में सेंचुरी बनाई थी। फैसलाबाद में इस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया था इस खिलाड़ी ने। लिटिल मास्टर, छोटे कद का बड़ा खिलाड़ी था। और उसने जो है इस शताब्दी के जितने भी अगर क्रिकेटर्स अगर आप उठाकर देखेंगे, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उसमें उनका शुमार होता था। उस पर पाकिस्तान को भी गर्व होना चाहिए। जैसे हम लोग आज भी जहीर अब्बास पर गर्व करते हैं। 80 के दशक में उनकी क्या बल्लेबाजी थी। ठीक है, इंडिया में नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान में तो उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया था। जावेद मियांदाद और मुदस्सर नजर आउट ही नहीं होते थे, दोनों डबल सेंचुरी बनाकर ही चैन लेते थे, हमने कई बार देखा उनको। तो ये बातें जो अच्छी है, लीजेंड की बातें हैं, उनको सलाम करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि इनको अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने क्या गलत कहा, बी टीम क्या सी टीम भी हरा देगी। अभी तो हमारे कितने प्लेयर जो है, सूर्य कुमार यादव से लेकर तमाम, ईशान किशन, जो सब बाहर बैठे हुए हैं, उनको तिलक राज को मौका मिलेगा तो वो भी दुरुस्त कर देंगे पाकिस्तान टीम। जी ये भी तो कह रहे थे अभी मुजफ्फर जी की जब हमारी टीम के प्लेयर्स रिटायर होंगे तो कुछ बचेगा नहीं, फिर हम भी उस मुश्किल हालात से जूझेंगे जिससे पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका जवाब भी तो दीजिए मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिटायर होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम खत्म हो गई है। आप रिवाइव होंगे, आपकी हिंदुस्तान पाकिस्तान की राइवलरी से तमाम क्रिकेट बोर्डों का खर्चा निकलता है। अब वो राइवलरी जो है बिल्कुल बैसाखियों पर आ गई है। क्या आपको अच्छा लगेगा जो मैं आंकड़े बता रहा हूं? मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी लगातार 6 मैचों में, और पाकिस्तान आज भी वंस अपॉन ए टाइम वाले मोड में गुजर रहा है। अगर वंस अपॉन ए टाइम वाले मोड में आप रहेंगे तो फिर ये ना हो कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गालियां दे। बेहतर यही है कि आप संभल जाएं। जो आपके यहाँ से टैलेंट निकल रहा है कायदे आजम ट्रॉफी से, उनको आप मौका दें। और इस तरह की जो फालतू की जितनी बातें हैं उन सबसे आप बिल्कुल निजात पाने की सलाह के साथ मनोज जी, ये मुझे लगता है डेटा एक बार दर्शकों को हमें दिखाना चाहिए। इंजमाम उल हक ने ये जो बोला है सुनील गावस्कर को लेकर, अब हम देखें टेस्ट क्रिकेट में दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर अगर आंकड़े हम देखें तो ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि कौन कहां है, कौन आगे है, कौन पीछे है। यहाँ मैचेस देखें तो 120 में इंजमाम और 125 में गावस्कर हैं। रन देखें 8,830 इंजमाम ने बनाए हैं, जबकि 10,122 गावस्कर ने बनाए हैं। औसत दोनों का अंतर बता रहा है, सेंचुरी दोनों की बता रही है। मतलब
परफॉर्मेंस में भी दोनों के में भी बड़ा नहीं, अंतर है। कंपैरिजन है ही नहीं, कंपैरिजन है ही नहीं दोनों का। हाँ। गावस्कर तो आप एक अंत बड़ा में नाम है। दर्शकों के लिए बता दीजिए मुजफ्फर जी कि जब किसी पर एक उंगली उठती है तो 3 अपनी तरफ भी उठती हैं, बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इमरान खान जो आपके लीजेंड हैं, जावेद मियांदाद जो लीजेंड हैं, उन्हीं से इंजमामुल हक सीख लें, उनसे पूछें जाकर कि कौन है लीजेंड आपके जमाने का, तो वो सिर्फ एक नाम लेंगे, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का। जबकि जावेद मियांदाद भी उस समय लीजेंड थे, मुदस्सर नजर भी लीजेंड थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी जुबान पर एक ही नाम लिटिल मास्टर का रहता है, सुनील गावस्कर का। ठीक है मनोज जी, मैं एक बार मुजफ्फर जी का एंड कमेंट बस 20 सेकंड में अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। जी, मैं बिल्कुल एग्री करता